कर्क राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु देव दसम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। 2025 तक आपके जीवन में ये आफत लेकर आने वाले हैं या राहत लेकर आने वाले हैं। बहुत ही डीप नॉलेज देंगे इस वीडियो के अंदर और इस प्रभाव को हम अलग एंगल से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इस वीडियो से ये समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, कहाँ पर ग्रह गोचर अभी आपको सपोर्ट करेंगे 2025 तक, किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें कर्क लग्न या कर्क राशि की, तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं जो कि 2025 तक रहेगी। अगर देखा जाए तो राहु देव जब दसम भाव में गोचर कर रहे थे पिछले 18 महीनों में आपके जीवन में कुछ निगेटिव चीज़ें भी हुई। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 30 अक्टूबर 2023 को इनका ट्रांजिट हो रहा है और ये आपके दसम भाव से निकलकर भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो अभी तक जब ये दसम भाव में चल रहे थे तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, पहले उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही थी कहीं ना कहीं से वाणी की वजह से, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध था, वाणी की वजह से वाद विवाद की स्थितियाँ हुई। पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा आपकी उथल पुथल रही, माता की हेल्थ को लेकर समस्याएं रहीं, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आपका विवाद निकलकर सामने आ गया। वही कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों पर कर्जे की अधिकता हुई, यानी कर्ज आपके ऊपर चढ़ गए। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आपको उलझना पड़ा, है ना, लोन्स वगैरह आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ा, ये स्थितियाँ रहीं। और कहीं ना कहीं से करियर में आपकी बड़ी अनस्टेबिलिटी रही। जो लोग बिजनेस कर रहे थे तो कुछ हद तक उनके लिए तो परिस्थितियां ठीक थीं, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं से नौकरी छूट जाना या नौकरी में समस्याएं आना, नौकरी में बदलाव होना, इन समस्याओं से आपका सामना हो रहा था। अब देखिए कि राहु देव जब 9th हाउस में आएंगे, अब वीडियो को बड़े ध्यान से आप समझिएगा और आपको हम बताएंगे कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों वह कौन सा कार्य है जिसको करने से राहु देव आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो देखिए, 9th हाउस किस चीज़ का होता है पहले ये समझना है। देखिए, 9th हाउस जो होता है ना, ये लंबी दूरी की यात्राओं का होता है, आपकी हायर एजुकेशन का, धर्म कर्म का, है ना, और साथ ही इसके साथ जो ईश्वरीय कृपा होती है, यानी कि भगवान की कृपा आप पर होगी या नहीं होगी, गुरु कृपा होगी या नहीं होगी, और स्पिरिचुअल चीज़ों का 9th हाउस होता है। साथ ही आपके पिता को भी यहाँ पर देखा जाता है। तो जब राहु देव 9th हाउस के अंदर आएंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। और 9th हाउस में राहु देव के आने की वजह से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु का एक स्वभाव होता है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को अपना मान लेते हैं, लेकिन ये किसी मान्यताओं को नहीं मानते हैं। और आप अभी शनि की ढैया में भी चल रहे हैं। यदि आप धर्म कर्म का कार्य नहीं करेंगे तो ये राहु, भले ही आपको बहुत सारी वीडियोज में सुनने को मिल रहा होगा नवम भाव में आया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ध्यान रखें आपके राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। और दूसरी बात कि 9th हाउस के अंदर राहु हैं, यदि आप धार्मिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यदि आप धर्म से नहीं जुड़े रहेंगे तो ये राहु आपके जीवन में कष्टों को लेकर आने वाले होंगे। तो आपको धार्मिक बने रहना है, स्पिरिचुअल कुछ किताबों की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि बनेगी, ये स्थिति आपके लिए बेटर है। साथ ही हमने बताया कि जो लोग अपना किसी भी प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए 2025 तक किस क्षेत्र में सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि एडवाइस देने का होता है, यानी कंसल्टेंसी का होता है ना, इसके साथ साथ आपको कनेक्टिविटी, यानी कोई भी अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री से हैं या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा बिजनेस आप करते हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा जा सकता है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 9th हाउस में राहु के आने की वजह से समय समय पर भाग्य भी आपका साथ देता रहेगा। हालांकि राहु 9th हाउस में आए हैं तो ये पिता के स्वास्थ्य को लेकर या पिता से दूरी बना सकते हैं आप, ऐसी स्थितियां मुझे दिखाई देती हैं। हालांकि 9th हाउस के अंदर इनका गोचर अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि अब आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। परिवार में जो लगातार कलह का वातावरण बना हुआ था या परिवार में बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहे थे, लोगों में आपको एग्रेशन देखने को मिल रहा था या लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे, उन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा, साथ ही आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं
कर्क लग्न वाले हैं, काफ़ी लंबे समय से यदि कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा था, उसका निपटारा नहीं हो रहा था, यहाँ पर राहु देव आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी स्थिति कि प्रॉपर्टी से जुड़े जो वाद विवाद थे या किसी चीज़ में स्टे वगैरह लगा हुआ था, या आप अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे लेकिन आपको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक आपके लिए ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। अब आपको सुख और चैन प्राप्त होगा। जो अभी तक आप बहुत ज़्यादा भ्रमित या आप इमोशनल बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था आप छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी आप निगेटिव भावना आपके अंदर आ जाती थी, है ना, तो उन चीज़ों को समझने में, क्योंकि राहु का जो इम्पैक्ट है ना वो आपके 4th हाउस यानी हृदय भाव से हट जाएगा, तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही अब देखिए कि राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। कैसे देना होगा कि देखिए ये आपके लग्न को देखेंगे तो ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम देंगे, या आप जो डिसीजन लेंगे उन डिसीजन पे ज़्यादा लंबे समय तक आप एकाग्रचित नहीं रह पाएंगे। हालांकि जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, या आप कोई भी, क्योंकि प्रथम भाव किस चीज़ का होता है, आपकी बुद्धि का और साथ ही आपकी समझ का होता है ना, इसके साथ साथ आपके मेंटल स्ट्रेंथ का होता है कि आप मानसिक तौर पे कितना मजबूत हैं, तो और माइंड आपका शार्प हो जाएगा इस दौरान, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको मेंटली तौर पे थोड़ा सा मजबूत बनना होगा, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो बेहतर से बेहतर डिसीजन लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। जैसे देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रथम भाव से जब राहु का कनेक्शन होता है तो ऐसे व्यक्ति जो लोग किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, या आप किसी भी प्रकार से इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं, किसी भी कंपनी के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जो आपका ब्रांड अगर आप बनाते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। प्रथम भाव से रिलेटेड अगर राहु का कनेक्शन बन रहा है तो आपका प्रथम भाव भी एक्टिवेट रहेगा। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, आईटी सेक्टर्स यानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ में भी आप यदि जुड़ना चाहते हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये स्थिति आपके लिए बेहतर बन रही है। इसके साथ में राहु देव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर जाएगी। अब देखिए 3rd हाउस मैं बहुत डीप में जाके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 3rd हाउस किस चीज़ का होता है? 3rd हाउस होता है आपके साहस और पराक्रम का, ठीक है, और क्रिएटिविटी का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का, आपके छोटे भाई बहनों का होता है। आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के लिए यह गोचर बेहतर रहने वाला है, उनके करियर के लिए अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। 3rd हाउस में इनकी सप्तम दृष्टि का मतलब यह है कि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, परेशानियां आपके जीवन में आएंगी तो 2 ऑप्शन आपके पास होंगे। यदि आप हार नहीं मानते हैं, अगर आपने 18 महीने में हार नहीं माना, साहस और पराक्रम के साथ आपने मेहनत किया, क्योंकि 3rd हाउस मेहनत का है, तो मेहनत करके आप आगे बढ़ेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग आपका इंतजार करेंगे। ये स्थिति यहाँ पर राहुदेव आपके लिए 18 महीने लेकर आने वाले हैं। या तो आप मेहनत कीजिए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए, या फिर जिन लोगों ने मेहनत करके अपने आप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है उनके साथ आप यदि कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ 3rd हाउस मतलब मार्केटिंग का होता है। आप देखें कि जो सेल्समैन होते हैं बार बार चीज़ों को बेचने का प्रयास करते हैं, तो आपको मार्केटिंग के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का कार्य है, तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ 3rd हाउस आपके राइटिंग का भी होता है, तो जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं या अपनी कविता वगैरह लिखते हैं, बुक्स लिखने का काम करते हैं, कवि हैं, उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा। 3rd हाउस से हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, पैथोलॉजी वगैरह चलाते हैं, या आप मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी स्थिति रहेगी, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके कहाँ पर पड़ रही है? पंचम भाव पर। अब इसको आपको समझने की आवश्यकता है। पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, है ना, और देखिए 1st हाउस जो होता है वो मेंटल स्ट्रेंथ का होता है, लेकिन जो बुद्धि आप कैसे डिसीजंस ले रहे हैं ना वो पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव में राहु का इम्पैक्ट होना, पंचम भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा आपका। ऐसे में क्या है कि देखिए जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए अभी मैं थोड़ा सा समय अच्छा नहीं देख रहा हूँ। 1 मई 2024 के बाद आपके लिए संतान प्राप्ति या जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनको सफलता मिल जाएगी। उससे पहले थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। यदि आपकी ऑलरेडी संतान हैं, उनके विवाह को लेकर या उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आप चिंतित हैं, विशेष तौर पर यदि आपकी संतान
आईटी सेक्टर से या टेक्नोलॉजी से या मॉडलिंग से जुड़ा हुआ, एमबीए से जुड़ा हुआ कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतर है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपकी संतान का पढ़ाई में थोड़ा सा यहाँ पर मैं बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देख पा रहा हूँ। जो पर्टिकुलर फील्ड हमने बताए उनमें ज़्यादा बेहतर वो रिजल्ट प्राप्त करेगी। 1 मई 2024 के बाद आपकी संतान की प्रगति, नई नौकरी मिलना, संतान के करियर में सफलता मिलना, और यदि आपकी संतान का शादी विवाह हुआ है, घर में बहुत ज़्यादा कलह का वातावरण चल रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। 30 अक्टूबर के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त आपको जो भी डिसीजंस लेना है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो हो सकता है कि आप इस दौरान अपने आप को शेयर मार्केट से जोड़ें। तो शेयर मार्केट में ना जाएं तो बेहतर है ना, क्योंकि यहाँ पर यदि आप पैसा लगाते हैं तो आपको लाभ तो होगा, लेकिन अचानक से सडन से आपको नुकसान भी हो सकता है। ये स्थिति निगेटिविटी है, निगेटिव वाली रहेगी। साथ ही प्रेमी प्रेमिकाओं की यदि हम बात करें तो ये टाइम फ्रेम उतार चढ़ाव वाला रहेगा, विशेष तौर पर 30 अक्टूबर से 1 मई 2024 तक। उसके बाद आपके लिए प्रेम विवाह के भी योग बन जाएंगे, और जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे थे उनके विवाह तय होने के योग बनेंगे, शादी विवाह होने के भी योग बन जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि रिसर्च का है, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। डाटा एनालिसिस के कार्यों से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कार्यों से। यदि आप विदेश जाकर कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि मैं बात करूं तो बहुत अच्छा मैं नहीं देख रहा हूं। पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, या लड़ाई झगड़े वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, या पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप जरूर एक बार अपनी पत्रिका दिखवाएं, क्योंकि गोचर आपको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा, और यदि आपकी पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आ जाएगी। हाँ, यदि सप्तमेश आपकी अच्छी कंडीशन में, क्योंकि देखिए गोचर में जो सप्तम भाव के स्वामी है ना, शनि राहु को एक साथ जोड़कर देखा जाता है ना, तो शनिवत राहु भी कहा जाता है। तो आपके सप्तम भाव के लॉर्ड जो है ना वो पीड़ित अवस्था में अष्टम भाव में, हालांकि कारक भाव में बैठे हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। गुप्त संबंध आपके बन सकते हैं, ऐसी स्थितियां मेरे को दिखाई देती हैं। बात करें बिजनेस कैसा रहेगा, मैंने बिजनेस के बारे में बहुत ही डीप में आपको बता दिया है। उन क्षेत्रों से जुड़ते हैं तो अच्छा है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए ढैया चढ़ रही तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय तो रहेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, और राहु की दृष्टि भी लगन पर पड़ जाएगी तो आपको थोड़ा सा बेचैनी होगी। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। मैं हेल्थ को बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। चोट चपेट लगना, मानसिक तनाव, साथ ही हड्डियों में फ्रैक्चर होना, ये संभावनाएं ज़्यादा दिखती हैं। तो थोड़ा सा आप सतर्क होकर चलिएगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से समस्या परेशानी चल रही है, 30 अक्टूबर के बाद अवश्य दूर होने जा रही है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ में यदि हम देखें तो आपको आपके करियर से लाभ भी प्राप्त होगा। धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो धन आपके लिए अब अच्छा आएगा। कहीं ना कहीं से आप भले ही आपका काम कम चले, लेकिन धन आप अच्छा आप कमाएंगे कमीशन से जुड़े कार्यों से। साथ ही आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन जो 2024 में मई से लेकर और लास्ट 2024 तक का टाइम फ्रेम रहेगा, ये बहुत शानदार आपके लिए रहेगा। ये 5-6 महीने थोड़े से पैसे में अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आगे चल के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए इस दौरान कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों को। देखिए, आप यदि कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो इस दौरान अपने जीवन साथी के नाम पर आप ना लें, अन्यथा उसमें दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति कि पिता से दूरी बन सकती है, अथवा पिता अगर आपके पिता की एज ज़्यादा है तो उनको बीमारी को लेकर थोड़ा सा आप ज़्यादा सचेत हो जाएं तो अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त तीसरा काम जो आपको नहीं करना है वो करना है कि आपको अभी लोन लेकर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है बिजनेस के अंदर, अन्यथा आप नुकसान उठाएंगे। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर देखिए, आपके राशि के स्वामी चंद्रमा है, जितना चंद्रमा को आप मजबूत करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो आप भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि ढैया भी चल रही है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ में आप एक चांदी की ठोस गोली बनवाएं, और शुक्रवार के दिन लाल रंग के कपड़े में शुक्रवार के दिन चांदी की ठोस गोली बनवा लें, और उसके बाद सोमवार को भगवान शिव को अर्पित करके, यानी शिवलिंग से स्पर्श करा के, और उसके बाद उसको लाल रंग के कपड़े में सोमवार को ही अपने वॉलेट में रख लें या पॉकेट में हमेशा कैरी करें। बस ये 2 उपाय आप करें, आपको राहु से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी